हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मुझे लगा आप लोगों से कोई टॉपिक मुझे शेयर करना चाहिए और पूछना भी चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों की क्या राय है। जितना मुझे लगता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी, और आप लोगों को लगता है तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो मेरा टॉपिक है कि वुमेन, औरत, मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप कहना चाहेंगे कि एक औरत का अपना घर क्या होता है, उसकी अपनी एक लाइफ क्या होती है। कोई कोई मतलब मुझे ज़रूर बताइएगा कि शादी से पहले अगर देखा जाए तो उसके अपनों में आते हैं उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा और भाई बहन भी आ जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देखो, डीपली देखो, तो पेरेंट्स ही रहते हैं, ठीक है, जो माँ बाप होते हैं आपको जो जन्म देते हैं, ठीक है। फिर लड़की अपने वहाँ से वहाँ वो भी एक टेम्परेरी रह जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद वो माँ बाप कैंसिल, एक नए माँ बाप आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। अब वो माँ बाप रहते या नहीं रहते वो डजेंट मैटर, कि हाँ वो कितना आपको बेटी की तरह समझते हैं या बेटी मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको कैसी फैमिली मिली है। बहुत लोग इस चीज़ में बहुत लकी होते हैं, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कुछ लोग इस चीज़ में कि उन्हें वो पेरेंट्स एकदम मतलब माँ बाप की तरह मिल जाए। बट मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में ऐसे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बने हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता है। बहुत बहुत मतलब आई होप सो कि ऐसा सबके साथ हो, अच्छे पेरेंट्स मिल जाएं जो माँ बाप की तरह आपकी केयर करें, आपको सपोर्ट करें, आपका साथ दें। मगर इस मामले में मैं तो थोड़ी अनलकी हूँ, मैं तो सच बोलूँगी। तो मुझे तो ऐसा कोई एक मतलब मैं सच बताऊँ, मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि सास ससुर होते क्या हैं। मैं कभी मतलब इस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाई। मेरे तो अच्छे महान लोग थे। तो आगे मैं बोलना चाहूँगी कि उसके बाद फिर आदमी एक औरत का दूसरा रिश्ता जो डीप रिश्ता होता है वो होता है हस्बैंड। क्या होता है? हस्बैंड। लोगों की मतलब एक एक लाइफ होती, एक औरत की लाइफ होती है, पहली लाइफ होती है माँ बाप तक, ठीक है। उसके माँ बाप उसके लिए सब कुछ होती है। एक लड़की चाहती है अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ करे जो उसे करना चाहिए, जितना कर सकती है वो करती है। फिर उसके बाद वो आती है, वो हस्बैंड के साथ सपने सजाती है कि नहीं, अभी हम ये करेंगे, अपने हस्बैंड के साथ वो करेंगे, ऐसी लाइफ जिएंगे, ऐसा सब करेंगे, ये सब होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सपने अधूरे ही रह जाते हैं। मैं हंस रही हूँ आज इसलिए कि जब आपकी लाइफ में कुछ मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या कुछ बचता ही नहीं है उस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में, आप मतलब तो फिर आप हंस ही सकते हो। आप पे कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है हंसने के अलावा, क्योंकि आप इतना आगे आप निकल चुके हो उस चीज़ से, अब वो सब चीज़ से बाहर आ चुके हो। तो आप से अब वो पुरानी चीज़ें सोचकर सिर्फ हंस सकते हो कि क्या लाइफ थी, है ना, क्या आप सोचते थे, आप क्या ड्रीम लेके आते हो अपनी लाइफ में, अपने सपने। लेकिन ज़्यादातर औरतें कंप्रोमाइज़ करती हैं, मैं सिर्फ ट्रूली बोलूँ। क्यों? क्योंकि उनको उनको दिखाया जाता है कि नहीं आपको, मतलब मैं जो अपने घरेलू पेरेंट्स की बात करूँ, अगर मैं देसी पेरेंट्स की बात करूँ, तो पहले वो बोलेंगे, हम लड़कियों को सिखा के भेजेंगे हमारे घर से कि आपको अपने जाने वाले घर पे या अपने मतलब जो घर है आपका जो, उसमें अरे शुरू में सब ऐसा होता है, थोड़ा बहुत झेल लेना चाहिए। हाँ, झेल लेना चाहिए, करेक्ट है, हमारे पेरेंट्स भी करेक्ट है और मुझे भी करेक्ट लगता है कि हर छोटी बात का आप इशू ना बनाएं। ये करेक्ट है, क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, हर घर में प्रॉब्लम होती ही है। आप उसको रबड़ की तरह ना खींचें, जितना हो सके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मेरा खुद का भी, मैं अपने पेरेंट्स को क्या ही गलत बोलूँ या मैं सभी के पेरेंट्स को क्या ही गलत बोलूँ, ये मेरा खुद ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सबसे पहले प्रयास करें एक रिलेशन को सुधारने का, ठीक है। जितना आप ट्राई कर सकते हैं अपना 100% दीजिए, ताकि आपको लाइफ में कभी कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए। आप अपना 100% दें। आपके
जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें, एक चीज़ को सुधारने के लिए अपना 100%। अब माँ बाप से भी तो झगड़ा होता है ना, तो हम क्या छोड़ के चले जाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे आगे वाले भी जो पेरेंट्स मिलते हैं हमें, या घर वाले मिलते हैं, या हस्बैंड मिलते हैं, तो हम उनके साथ भी एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि हाँ, कोई हम भाई बहन या ब्लड ब्लड का रिलेशन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सब मैच करें, या हम सब चीज़ एक जैसे सोचते हों, या हमारी हर चीज़ सेम मैच करती हो। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो, लेकिन आज मेरे दिल में है, तो बहुत टाइम बाद बहुत लोगों को ये वीडियो ख़राब भी लगेगी, बहुत से गंदे कमेंट्स भी आ सकते हैं। लोग बोलेंगे ये क्या है, ये क्यों तुम कर रही हो, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं होता है, तो मुझे लगता है आपके पास बहुत लोग हैं सुनने वाले, और आप किसी को सुना ही नहीं पा रहे हो अपनी बात। लेकिन मुझे अब लगता है कि आपको अपनी बात रखना आना चाहिए। हम घुट के कब तक जिएंगे? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कब सुनेंगे लोग, है ना? क्योंकि सबका तो सब सुन लेते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता है। तो हमें लगता है हमें अपनी बात रखनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना? हम हर कोई गलत होता है दुनिया में, मैं भी नहीं सही हूँ, दुनिया में कोई सही नहीं होता। 100% कोई सही हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जितनी आप चीज़ों को ठीक कर सकें। आपको, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए आप ठीक ना करें। दुनिया का काम है अच्छे में भी बुरा ढूँढ लेना। मगर हाँ, आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपना 110% दीजिए, ताकि आपको लाइफ़ में कभी कोई गिल्ट ना रहे कि आपने ये चीज़ अगर नहीं की होती, तो शायद ये चीज़ सही हो सकती थी। तो आप अपने आप को जब तक ये सैटिस्फाई ना कर लें कि हाँ, ये चीज़ अगर मैंने छोड़ दी होती, ये चीज़ ना की होती, तो ये चीज़ नहीं होती, है ना? तो आप अपना तब तक प्रयास करें जब तक आपको ये फ़ील ना हो जाए कि ये चीज़ मैंने करना छोड़ दिया था, तो शायद ये हो गया। तो आप अपना तब तक प्रयास करें, चाहे उसके लिए आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, या 1 महीना लगे। वो डिपेंड ऑन यू कि आपको कब रियलाइज़ होता है कि आप बस अब हो गया, इनफ, अब इससे ज़्यादा हम नहीं आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो हाँ, रही हस्बैंड की बात, जिस टॉपिक पे थी वो टॉपिक डाइवर्ट हो गया था। तो टॉपिक होता है, फिर उसके बाद एक औरत की फैमिली होती है, उसका हस्बैंड या उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। सपोज़ दैट मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सपोर्ट करे ना करे, फिर भी चलता है, मैं सच बोलूँ। लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करे, तो वो एक बहुत रिस्की ज़ोन हो जाता है, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। फिर ऊपर से एक और भी चीज़ मैंने नए पॉइंट नोटिस किए, जो मतलब मैं मतलब मैंने जो नोटिस किया अभी तक, कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ दैट मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, सपोज़ दैट, या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ से प्रिपेयर रहेंगे कि आपको क्या पॉइंट कैच करना है, क्या पॉइंट बताना है, क्या पॉइंट ये करना है, क्या पॉइंट नहीं करना है। लेकिन जो बेचारा सब चीज़ ठीक करने में लगा, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं नहीं, ये पॉइंट ग्रिप करना है, ये उठा लेना है, ये चीज़ कर लेनी है, वो चीज़ कर लेनी है। वो बेचारा अपने रिश्ते को सुधारने में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से आखिरी में मेन विलन बनता है वही इंसान जो सच में जेन्युइन होता है, या सच में उस रिश्ते के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ को, कि नहीं, ये लाइफ सुधरनी चाहिए, ये इंसान सही हो जाएगा, आज नहीं सही हो जाएगा कल। एक औरत, पता नहीं क्या है ये औरतों का, मुझे नहीं समझ में, आदमियों का भी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है, कुछ औरतें भी हैं, कुछ आदमी भी हैं, दोनों तरीके के लोग हैं। हाँ, मगर मैं औरत आदमी की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक सच्चा रिलेशन निभाने वाले पर्सन की, चाहे वो कोई भी हो सकता है, XYZ, जिसे जेन्युइनली रिलेशन निभाना है, वो इंसान हमेशा रिलेशन के लिए सेक्रीफाइस करता है, और एंड ऑफ द डे विलन भी वही बनता है, वही दुनिया की नज़र में ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट इंसान होता है, वो तो अपना पॉइंट नोटिस कर करके डाइवर्ट कर देगा, लोगों को बता देगा, लोगों को प्रचार कर देगा, या कुछ जैसे सपोज़ दैट आपको किसी ने एक गाली दी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ दैट आपको किसी ने एक गाली दी, ठीक है, और आपने सुन ली, तो अब वो ज़माना तो चला गया गांधी जी वाला, कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल आ गया। ये तो भाई आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई बहुत ही महान लड़की हो या लड़का हो, तो वो थोड़ा शुरुआत में सुन भी सकता है, 1 साल 2 साल, मगर उसके बाद अगर वो डेली होगा, तो फिर एक क्या होगा कि इंसान, भले ही एक औरत आदमी को कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन हाँ, अगर आप उसको टॉर्चर करेंगे या डांटेंगे या मारेंगे, तो वो वर्बली तो बकेगी बकेगी, और जब वो बकेगी, तो
जो सामने वाली पार्टी होती है वो उसके वर्डों का मिसयूज़ करके सब पब्लिक में प्लेस करती है कि हाँ नहीं ये औरत बड़ी गलत है, ये तो नहीं सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सही हो इसलिए नहीं सकती है क्योंकि इसने तो देखो कितना गंदा बोलती है इतना। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि उस औरत को उस लेवल तक लाया कौन, उस औरत को उस लेवल तक लाया कौन, लाने वाले कौन है? आप ही लोग हैं ना भाई। उसने शुरुआत में अच्छा रखा अपना बिहेव, लेकिन गांधी जी के रूल चले गए दुनिया से। अब गांधी जी बहुत पीछे रह गए हैं, गांधी जी के रूलों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब बन रहे हैं लोग अपनी बात को रखना जानते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट करना जानते हैं। हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि हाँ जो जेन्युइन लोग सच में होते हैं वो अपने रिलेशन को जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, जल्दी नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए चाहे उनका 1 साल ख़राब हो, 2 साल हो या पूरी लाइफ ख़राब हो जाए, लेकिन वो नहीं ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान छोड़ना चाहता है वो इंसान हमेशा सामने वाले को विलन बना के रखता है और बताता है कि वो इंसान करेक्ट नहीं है। और पब्लिक इतनी अच्छी है हमारी कि वो सिर्फ अपना यूज़ ही नहीं करती है ब्रेन। आप दोनों लोगों को जानते हो, ठीक है, मेरा एक वो है, और दोनों में से आप एक पर्सनालिटी को जानते हो, एक को नहीं जानते हो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये इंसान गलती है ना? आपको हाँ ये मानते हो तो एक अगर आपको गलत लग रहा है आप उस इंसान को भी जानो, दूसरे इंसान को भी जानो। अगर वो सच में गलत है तो आपको दिखेगा ना। इंसान दिखावा 10 दिन 15 दिन कर सकता है, उसके बाद या 1 घंटे कर सकता है, उसके बाद उसकी रियल पर्सनालिटी आपके सामने आती ही आती है। आप नहीं बदल सकते हो। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही लाइफ टाइम रहने वाला है, उसे आप नहीं बदल सकते हो। समय के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंसान हार्ड जैसे कुछ इंसान होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक से पले होते हैं या बहुत मतलब उससे रहते हैं, मगर उन्हें कुदरत या जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से वो मजबूत हो जाते हैं, अकेले रहना सीख लेते हैं, सब कुछ फाइट करना सीख। लेकिन हाँ लोगों को ये चीज़ नहीं फील होगी क्योंकि उनके साथ ये नहीं हुई है। जिसके साथ होती है वही जानता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जी रहा है, कैसे काट रहा है। और अगर काट रहा है तो सामने वालों को लगता है बड़ा मस्त है, बड़ा अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। अच्छी बात है, परफेक्ट होना ही चाहिए। मैं तो चाहती हूँ हर किसी की लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो आदमी का पता नहीं, आदमियों का भी होता होगा, औरतों का जो है, मुझे ये लगता है कि एक आदमी एक इंसान की ज़िंदगी झंडू बाम बना सकता है। मेरा वर्ड गलत है, लेकिन मैं जेन्युइनली, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन हाँ अगर आपकी लाइफ में कोई एक गलत पर्सन एंटर कर गया है, एक गलत इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर गया है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप खराबी दिखने वाले हो। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आप हो जाओगे वैसे ही, आप जैसे के साथ रहोगे वैसे बन जाते हो। क्योंकि आपको फाइट करने के लिए भाई सेम लेवल पे आना ही पड़ेगा। अब जैसे कोई आपको एक झापड़ मारे, आप 1 बार खा लोगे, 2 बार खा लोगे, 3 बार खा लोगे, बहुत मानोगे तो 5-6 बार और खा लोगे। उसके बाद आप भी पलट के जवाब दोगे ना रिप्लाई में। तो मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, लेकिन दुनिया के कितना भी अच्छा इंसान हो, एक टाइम पे वो फाइटर बन ही जाता है। फिर दुनिया उसको गलत कहती है कि तुमने क्यों ऐसा कहा, तुमने क्यों ऐसा किया। अरे भाई जिसकी ऐसी तैसी हो रही है, जो इंसान जो है पिट रहा है रोज़ सुबह शाम, जो इंसान गालियाँ खा रहा है, कोई इसको माँ बाप आ नहीं रहे, पड़ोसी आ नहीं रहे, भाई आ नहीं रहा, बहन आ नहीं रही, रिश्तेदार आ नहीं रहे, कोई आ नहीं रहा, तो जो आदमी भाई फिर कहते ना खुद के लिए फाइट खुद ही करनी पड़ती है, तो भाई वो खुद ही करेगा ना, इंसान अपनी फाइट खुद ही लड़ेगा ना। तो वो वैसा बन जाता है मजबूरी में। कुछ लेडीज़ें भी वैसी बन जाती हैं। जैसे कुछ औरतें शुरू में कुछ नहीं बोलती हैं, बहुत सीधी आती हैं एकदम, फिर एक टाइम के बाद उनका अलग ही रूप दिखता है। अरे ये तो बड़ी तेज़ है, बड़ा भला वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन वो दिखाती है, मतलब बाई पर्सनैलिटी वो तेज़ी दिखाई देंगी। क्योंकि
भाई आपने उसको, और बल्कि मैं सच बताऊँ बुरा लगता है लोगों को, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ अच्छा ही हो जाता है आपके साथ। आप स्ट्रांग बन जाते हैं, भीगी बिल्ली बन के नहीं रहते हैं, आप फाइट करना सीख जाते हैं। मुझे तो लगता है मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों की लाइफ में एक आध आदमी ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे पे डिपेंड ही रहते हैं, पहले माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, हमारा सब कुछ माँ बाप कर देंगे, हमें माँ बाप के साथ अब मेरा क्या होगा, फिर माँ बाप आपसे दूर हो जाते हैं, फिर एक नई पर्सनैलिटी एंटर करती है, सास ससुर, मदर फादर, हाँ सास ससुर और हस्बैंड जैसे कि, या कुछ और रिश्ते भी। तो वो जब जाते हैं आपकी लाइफ से तो आप अरे बड़ा मतलब अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन सहारा देगा, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, जबकि आपको सहारा कोई नहीं देता। आप मांगेंगे, भीख भी मांगेंगे, आपको कोई देगा ही नहीं। स्पेशली आपके अपने तो पतली गली से निकल लेंगे, है ना। अगर आप मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या बेटे में भी अगर ये करेंगे तो वो लोग अपनों का फेवर करें, जो गलत नहीं है। हर आदमी अपनों का पहले करता है भाई, जिनके अपने हैं वो उनको ही सपोर्ट करेंगे ना, फिर काहे के अपने हैं भाई, काहे के अपने हैं। तो करेक्ट है वो लोग, अपनी जगह करेक्ट है, वो अपने को ही सपोर्ट करेंगे, है ना, हमें क्यों करेंगे, हम गैर हैं। क्योंकि वो गैर ही रहती है एक लड़की हमेशा। मतलब कुल मिला के जो मेरा इसमें ये कहने का मतलब था वो ये था कि एक लड़की का घर कहाँ पर है, वो अपना घर किसे समझे। पहले माँ बाप का घर था जिससे वो भाई इधर ट्रांसफ़र कर दी गई ससुराल में। ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा जब ससुराल वालों से नहीं बनेगी तो वो कहेंगे अपना तुम्हारा कुछ नहीं है, पति कहेगा तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, हम तो मतलब अपनी लड़की का है क्या, ठीक है। यहाँ तक कि तो अगर देखा जाए तो आप पेरेंट्स भी बन गए हैं। अगर माँ बाप में देखा जाए तो बाप ही रहेगा, माँ ही रहेगी, है ना। चाहे माँ कितना भी कर दे बेटे के लिए, फिर भी वो फ्री में क्रेडिट ले लेते हैं जनाब लोग, है ना। तो उस चीज़ से मुझे ये लगता है कि आप दुनिया में एक लाइफ में ऐसे फंसे हुए हो कि आप कितना भी कर दो, आपको मिलना वही है जो आपको मिलना है। तो ज़्यादा आप एफर्ट दीजिए मत। हाँ, ये ज़रूर मेरा एक शिकायत है अपने यूनिवर्स के इस नियम से कि उसको उसको कोई अपना घर नहीं है, कोई अपना नहीं है ठिकाना, कोई अपना नहीं। अगर आप माँ बाप ने छोड़ निकाल दिया, मतलब शादी कर दी, छोड़ दिया, जो भी है, तो आदमी एक लड़की अपना घर ससुराल को या पति को मानती है। जब वो भी छोड़ दे तो वो किसको अपना कहे। ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग जेन्युइन तरीके से दीजिएगा और ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद वो किसका घर अपना कहे, किसको अपना बोले, वो आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये आंसर हर लड़की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, भला मेरे लिए तो है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आंसर अभी तक मिल नहीं पाया कि इसके बाद वो इंसान अपना घर किसको कहे, अपना किसे कहे। अपना घर घर दीवालों से नहीं बनता। एक और चीज़, अगर कुछ लोग कहेंगे घर है रहने की जगह, तो वो घर घर नहीं होता है, वो दीवारें ही होती हैं। जो रिश्ते आपके हैं, जो अपना एक परिवार होता है, मतलब भाई बहन या ये इधर ये तो देखिए वो कितना भी साथ दे दे, लेकिन वो एक टाइम पे ही रहता है, वो कट ऑफ हो ही जाता है। कितना भी प्यार करते हो, जान क्यों ना दे दे, अभी वो कुछ भी कर दे, फिर भी आप उन्हें एक मतलब एक हाफ प्रायोरिटी में ही देंगे उन्हें। लेकिन हाँ, हस्बैंड वाले को आप फुल प्रायोरिटी में देंगे, लेकिन वो सपोर्ट ना करे तो आप लोग कोई आंसर नहीं देंगे, वो गलत चीज़ है। आपको आंसर देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। जिसके जो पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि मुझे भी इस चीज़ का आंसर मिले कि एक लड़की का अपना घर होता क्या है। वो जीवन में आई, शादी की, बहुत नहीं पहले माँ बाप के यहाँ पैदा हुई, बहुत अरमान से सोचा ये करेंगे वो करेंगे, फिर माँ बाप की मर्ज़ी से वो शादी कर लेती है। शादी की, फिर वो आगे गई, दूसरी लाइफ में एंटर की, जहाँ पे सोचा अरे सास ससुर मिलेंगे, अरे ये फैमिली मिलेगी, वहाँ पे भी वो टाइम टाइम फिश हो गई। चलिए, फिर उससे अगले पड़ाव पे मिली, चलो सब कुछ बेकार है, एक हस्बैंड तो बहुत अच्छा है हमारा। हस्बैंड तो हमारी लाइफ, फ्यूचर, बुढ़ापा सब कटेगा साथ में, हम हंसते मिलते, लड़ते झगड़ते काट ही लेंगे, फाइट, हाँ पिट भी लेंगे, लड़कियाँ कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ वही है, अब रहना इसी के साथ है। ये मेंटलिटी सेट करके भेजते हैं पेरेंट्स। फिर भी अगर वो भी नहीं बचती है आपकी, तो उसके बाद फिर लड़की क्या सोचे कि अब मेरा क्या है, अब मैं क्या करूं, है ना। तो
ये क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, लेकिन आप लोग आंसर भी दीजिए। ये फिर उसका अपना घर क्या है, अपना कौन है, अब वो किसे अपना कहे, वो एक रिलेशन ऐसा बताइए जिसे वो अपना कहे, ठीक है, कि अब तुम्हारा अपना ये है, अब तुम्हारी इसकी गारंटी है कि ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गारंटी पे ही पेरेंट्स होते हैं बेचारे, वो गारंटी पे ही हमें एक हस्बैंड को देते हैं कि अरे नहीं अब ये तुम्हारी लाइफ टाइम रक्षा करेगा, तुम्हारा जीवन भर साथ देगा, जो नहीं होता है अक्सर। लाइफ टाइम तो कोई साथ नहीं दे सकता है ना। लेकिन फिर उसके बाद गारंटी वो चली जाती है। अब भी जो गारंटी के दौर है वो ख़त्म हो गए, तो अब एक लड़की अपना किससे माने किसको अपना कहे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर 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 बताइएगा। जिनको भी ख़राब लगा हो, बुरा लगा हो, आई एम सॉरी, और जिनको बहुत अच्छा लगा हो वो अप्रिशिएट करें। लेकिन हाँ, बात कहना तो बनता है, मेरी फीलिंग्स हैं, मैं शेयर करूँगी और करना बनता है। अगर इसमें मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो आप लोग वो भी बताइएगा, चाहे फ़ोन करके, चाहे मैसेज से, कैसे भी बताइएगा, लेकिन बताइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ गलत पूछा है और कहा है, क्योंकि जिस पे बीतती है ना एक्चुअली दर्द, तो वही जानता है। बाकी सब क्या है, अपना 2 प्रवचन देंगे और निकल लेंगे। हाँ, जिन जिन लोगों पे जेन्युइन सच में ये बीत रही है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो लोग रिलेशन में रह भी रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं, मैं सच बताऊं उन लोगों को भी डाउट होगा कि मेरा अपना कौन है। वो लोग भी एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि अपना कौन है भाई, कौन है मेरा अपना, कौन है, किधर है, मैं किसे अपना कहूँ, 100% गारंटी किसकी है। अब तो गवर्नमेंट भी बोलती है हम किसी को 100% तुम्हें नहीं दे सकते क्या कर सकते हो आप बताओ। अब तो मतलब कोई कोई बच्चा ही नहीं। हाँ, रिलेशन होते थे, ऐसा नहीं है, पहले होते थे, मुझे जो लगता है लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन साथ रहते थे। लेकिन अभी तो न्यू टेक्निक है, लड़ाई है, अगर तुमने कुछ मुझे बोल दिया बस सल्यूशन, हम झेलेंगे नहीं। और ऊपर से आप सामने वाले को इतना टॉर्चर करेंगे, इतना गंदा संदा बोलेंगे, फिर वो इंसान अगर कुछ फीडबैक में देगा, तो अभी तो नया प्रोसेस आ गया है कि हम उसको उछालेंगे कि इसने ऐसा कहा था, ये नहीं कहेंगे कि आपने प्रोवोक किया तब उसने ऐसा कहा, है ना। कोई इंसान ऐसे क्यों बोलेगा, कोई पागल है जो अपन खाली बड़बड़ करेगा, लड़ेगा, कोई तो टॉपिक होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, जैसे सभी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं भी मानती हूँ इस बात को, एग्री। अगर आपने कुछ कहा है तो हम भी कहेंगे ना, हम कब तक चुप बैठेंगे। और चुप बैठने से भी क्या है, कोई आपको पूछ तो रहा नहीं है ना, आपकी खैर खबर ले रहा है आज के टाइम में। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।